तो कल हमने कुछ चीजों को पढ़ा, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक दो क्वेश्चंस थे, पहले उनको क्लैरिफाई कर दूं। आप लोगों ने एक चीज पूछी कल कि जनाब हमने टीसीपी आईपी सूट पढ़ा है। बिल्कुल ठीक कहा। आप कह रहे हैं कि इस वक्त हम फिजिकल लेयर पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल जी आप पढ़ रहे हो। लेकिन चैप्टर 3 में मैंने तमाम लेयर को थोड़ा थोड़ा जब एक्सप्लेन किया, और स्पेशली जब मैंने ओएसआई को और टीसीपी को कंपेयर किया, तो आपने कहा कि जनाब एक तरफ एप्लीकेशन लेयर है, तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन है, साथ ही प्रेजेंटेशन है, और साथ ही सेशन लेयर है। ये तीनों मिलके एप्लीकेशन लेयर बना रही हैं। कल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये किया गया कि मैंने कहा था आप लोगों के प्रेजेंटेशन लेयर का काम है इनकोडिंग, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। और कल मैंने जब फिजिकल ईयर पढ़ा रहा था तो मैंने यहां भी कहा कि जनाब यहां पर भी होती है इनकोडिंग। और इनकोडिंग में मैंने एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल एनआरजी, फॉर एग्जांपल एनआरजीएल, फॉर एग्जांपल आरजी, मानचेस्टर, डिफरेंशियल मानचेस्टर, 4B 5B, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एंड 8B 10B। तो ये मुख्तलिफ इनकोडिंग की टेक्निक्स जो कोई किसी भी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो सकती हैं, वो मैंने आपके सामने लेकर आया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये था कि कहा गया कि जी आपने ऊपर भी कहा इनकोडिंग और नीचे भी आगे कहा इनकोडिंग, तो किस जगह पे आप ठीक कह रहे हैं और किस जगह पे आप गलत कह रहे हैं? ये एक क्वेश्चन था। तो तारिक क्या जवाब देगा? पढ़ के आया है आज, दोनों बातें सही हैं। तो फिर लेकिन 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 ऊपर की लेयर में नहीं, प्रेजेंटेशन जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर बन जाएगी, टीसीपी आईपी सूट की एप्लीकेशन लेयर में ये टास्क होना है। तो यहाँ पे इनकोडिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल यू हैव एन ए बी सी सम व्हाट एवर, so you have an ASCII to convert it into one and zeros, so this is also encoding। इनको जैसे आपने कहा मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये दोनों कोई एक ही चीज के नाम है। तो इस तरह जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में या एप्लीकेशन लेयर में जो इनकोडिंग हो रही है, दैट इज इनकोडिंग योर कैरेक्टर्स इनटू द बिट्स। अब ए का अपना एक मतलब है, बी का अपना है, सी का अपना है, पर ये भी नहीं कि लाजमी एस्की ही हो। यू मे कवर फॉर एप्टिक कोड्स, so there are different codes or coding techniques which can be used in the presentation layer to convert your characters which you press on your keyboard, for example, and it is converted into bits। यहाँ पे उन बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। दिस आल्सो इनकोडिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ इनकोडिंग। बात समझ आ गई? तो ये एक बात तो आपकी ये क्लैरिटी की तरफ जानी चाहिए थी। दूसरी बात जो है, ओके, दूसरी बात जो है वो ये कि कल मैंने कहा कि सिग्नलिंग जो है, जो कि इसी लेयर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो हमने कहा कि जनाब सिग्नलिंग टेलीकॉम नेटवर्क में भी होती है और आईपी नेटवर्क्स में भी। टेलीकॉम नेटवर्क में भी सिग्नलिंग है, और मैंने आपको इसकी एग्जांपल SS7 दी थी कल। SS7 इज ए इनकोडेड इज ए सिग्नलिंग मेथड यूज्ड इन द टेलीकॉम नेटवर्क्स। जबकि हम अगर आईपी नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंटरनेट की बात करें, तो यहां भी हमने कहा सिग्नलिंग है, यहां पर भी सिग्नलिंग है। लेकिन ये भी याद रखना कि although कि मेरा इस पहले वाले के साथ कोई तल्लक इस कोर्स के लिहाज से नहीं है, मेरा टेलीकॉम नेटवर्क पढ़ाने का इस वक्त कोई मूड नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का मूड नहीं है। मेरा मूड से क्या फर्क पड़ता है?
सब्जेक्ट का मूड ये है कि इस वक्त आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया जाए। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो सिग्नलिंग है, याद रखो ये क्वेश्चन भी आप मुझ पे कर सकते थे, लेकिन अच्छी बात है कि आपने नहीं किया। कि आपने ये फिजिकल लेयर पे भी होती है और ये ऊपर की लेयर्स पे भी होती है, लेकिन दोनों का मकसद मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर ऊपर की लेयर की मैं से एग्जांपल दूं आपको, तो वेन एवर यू गो फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वॉइस ओवर आईपी फॉर एग्जांपल, और मल्टीमीडिया ओवर आईपी फॉर एग्जांपल। क्या मतलब है इसका रुकमा? मैंने कहा वॉइस ओवर आईपी, तो रुकमा ने ये बताया कि आप नॉर्मल जब आप वॉइस भेजते हो, तो पिछले प्रॉब्ली सेंचुरी से हम उसको एक सर्किट के ऊपर रखकर, एक सर्किट स्विचिंग के जरिए हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। किस तरह पहुंचाते हैं? सर्किट स्विचिंग से। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपसे क्लास के या सेशन के आगाज में कहा था कि मेनली तो कहा जाए तो दो किस्म की स्विचिंग टेक्निक्स है, एक सर्किट स्विच और एक पैकेट स्विच। लेकिन इसके अलावा सेल स्विचिंग भी है जिसको एटीएम में इस्तेमाल होता है, एक मैसेज स्विचिंग भी है। तो ये चार मुख्तलिफ किस्म की स्विचिंग टेक्निक्स हैं। इनमें से दो इंपॉर्टेंट जो है, मैंने कहा कि सर्किट स्विच और पैकेट स्विच। जो आपका पीएसटीएन यूज करता है, पीएसटीएन से मुराद है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको आप पॉट्स भी कहते हो, प्लेन और टेलीफोन सिस्टम, उसमें जो स्विचिंग का मेथड इस्तेमाल होता है वो है सर्किट स्विचिंग। उसमें क्या होता है कि आपसे लेकर आपकी डेस्टिनेशन तक हर जगह पे आपके लिए रिसोर्सेज डेडिकेट कर दिए जाते हैं, और जब तक आप उन रिसोर्सेज को छोड़ ना दें, वो रिसोर्सेज आपके हैं, चाहे आप उसके ऊपर कुछ भेजें या ना भेजें। मतलब कई दफा आपने देखा होगा कि आप, क्योंकि वो तो फिक्स लाइन टेलीफोनी थी, आप उसको लेकर साथ में घूम नहीं सकते थे जैसे मोबाइल। तो कोई कॉल आती थी तो आपने किसी कमरे से अपने भाई को, बहन को या किसी को बुलाना होता था, तो आप उसे कहते थे होल्ड कवा। बाद को तो हम साई की फोन आई होती थी, तो आप उसे भी कहते थे होल्ड कवा, वक्त पर तक कौन। ठीक है अहमद? तो इसमें उस वक्त वो रिसोर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन आप उसके पैसे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए डेडिकेटेड थे। तो दैट वाज सर्किट स्विच। अब वहां पे, और पैकेट स्विचिंग में, अब मैंने कहा कि रुकमा के सवाल का जवाब, कि रुकमा ने कहा कि जब हम यही वॉइस इंस्टेड ऑफ सर्किट पे डालने की बजाय आईपी नेटवर्क पे डाल दें, पैकेट नेटवर्क पे डाल दें, तो दैट दैट इज कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी। तो वहां पे अब वॉइस ओवर आईपी में कौन सी सिग्नलिंग इस्तेमाल होती है? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल इज सिप, SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अब ये एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है। इसी तरह हमारी फिजिकल लेयर पे भी सिग्नलिंग होती है, यानी सिग्नलिंग का मतलब हमेशा कंट्रोल है। तो मिसाल के तौर पे क्या हमारे नेटवर्क पे हमारे लिए रास्ते बनाए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है, तो व्हाट इट इज सिग्नलिंग। हमारे हेडर के को रीड करके उसके मुताबिक कुछ अमल किया जाता है, तो वो हेडर किस पे जा रहा होता है? लाजमी तौर पे फिजिकल लेयर पे जा रहा होता है। तो दैट इज अगेन कॉल्ड सिग्नलिंग। तो ये दो क्वेश्चन थे आप लोगों के कल, उस वक्त टाइम कम की वजह से उसको छोड़ दिया, लेकिन आज डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके बाद इस पर है कोई बात, तो कर लें। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया है और रिकॉर्ड भी हो गया है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बात करना चाहेंगे आज के टॉपिक की, जिसमें हमने कल लेटेंसी पढ़ा था। और लेटेंसी में हमने लेटेंसी में हमने पढ़ा कि इसका मतलब है डिले। इसका मतलब है डिले। और मैंने आपको फिर इस डिले से ही बताया कि डिले क्या एलिमेंट्स क्या हैं। तो आपने कहा कि जी इसमें ट्रांसमिट डिले भी है, प्रोपगेशन डिले भी है, क्यूइंग डिले भी है, प्रोसेसिंग डिले भी है। ये सारे डिले जब आपस में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं जी दिस इज दी लेटेंसी और डिले। अब अगर आप इसी को एक एंड से, जैसे मैंने कहा था कि एक तरफ फॉर एग्जांपल अंबर है और दूसरी तरफ जो है वो सवेरा है,
जहां पे बात कर रहे हैं, एक इसका मतलब एक एंड डिवाइस नंबर 1 हो गई और एक एंड डिवाइस नंबर 2 हो गई। अब लाजमी तौर पे अगर इधर से यहां से यहां पर बात हो रही है तो रास्ते में कहीं और डिवाइसेस भी इनके रास्ते में आएंगी, जिससे गुजर कर इंटरमीडिएट डिवाइसेस जिसके कहते हैं ये अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ, इस टाइम को कहते हैं एंड टू एंड डिले। एंड टू एंड, एंड टू एंड डिले। और अगर आप इसको डबल कर दें तो मैंने बताया था इसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। और मैंने इसकी एग्जांपल एहसानुल्लाह को कल ये दी थी कि अगर आप कर लें कमांड प्रॉम्प्ट और यहां पे लिख दें किसी भी को भी आईपी कॉन्फ़िग नो पिंग, कर लें पिंग www. कल हमने गूगल को कहा था, गूगल वाला आज नहीं है, तो google.com। तो ये हमें ये जो टाइम नजर आ रहा है, दिस टाइम इज दी राउंड ट्रिप टाइम। क्लियर हो गया जी? तो ये कल की बातें हैं। आज की बात में हम बात कर रहे हैं अब थ्रूपुट की। थ्रूपुट से मुराद ये है, थ्रूपुट से मुराद ये है कि अगर लाजमी तौर पे अगर हम ये एग्जांपल आगे और ले लें कि जनाब 1 ने जब अपना पैकेट अपनी इंफॉर्मेशन भेजी, डेटा भेजा, तो एक तरफ डेटा था और एक तरफ ग्रुप ऑफ हेडर्स थे, ग्रुप ऑफ हेडर्स थे, ऐसा ही था ना? तो अब इसका मतलब है कि आपके कंट्रोल इंफॉर्मेशन हेडर भी गया और आपका डेटा भी इसके पास पहुंच गया। तो कितने बिट्स डेटा प्लस हेडर पर यूनिट टाइम पहुंचे, पर सेकंड पहुंचे, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। इज इट क्लियर? आसान, इज इट क्लियर? अच्छा जी। अब लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस चीज में मेहरान इंटरेस्टेड है? तो मेहरान कहता है जी मेरा इंटरेस्ट तो हेडर में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ डेटा में है। इसका मतलब कि डेटा की जितनी बिट पर सेकंड पहुंची है, दैट इज कॉल्ड गुडपुट। इसका मतलब है कि अगर आपको थ्रूपुट दे दिया जाए और कहा जाए कि जी मुझे गुडपुट बताओ, तो आप उसमें जो ये एक्स्ट्रा बिट्स हैं जिसको ओवरहेड कह सकते हो, ओवरहेड निकाल दो, तो इट विल बिकम दी गुडपुट। मेक सेंस? ओके। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात कर रहे हैं कॉपर केबलिंग की। अब अगर कॉपर केबलिंग की बात की जाए तो मिसाल के तौर पे जी, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दी कॉपर। ठीक है जी। ये कॉपर केबलिंग में क्या क्या मसाइल हैं? तो सबसे पहला मसला इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें एटेन्युएशन है। इसमें क्या है? एटेन्युएशन है। अब आप कहेंगे एटेन्युएशन किसे कहते हैं? तो इबाद बताएगा, थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो इबाद ये कह रहा है कि जब सिग्नल इस वायर में जाता है, मिसाल के तौर पे ये वायर इतनी छोटी नहीं है, जूम कर लो, अल्दो छोटी में भी एग्जांपल इज वैलिड, लेकिन अगर मैं जूम कर लूं कि इसका एक सिरा डी इस रूम 6 में और दूसरा हिस्सा जो है वो डीएसपी लैब में, चलें आसान कर लिया आपने। तो अगर मैं यहां पे इसकी स्ट्रेंथ मैयर करूं, इसकी वोल्टेज मैयर करूं, तो लेट करें कि इसकी वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट है। लेकिन जब मैं दूसरे एंड पे जाके चेक करता हूं और वहां पे लेट करो 12 की बजाय 11 वोल्ट हो गया है, इसका मतलब 1 वोल्ट इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई है। इसका मतलब इसके एम्पलीट्यूड में कमी आ गई है। दिस रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल when the signal is traveling onto the medium, that phenomenon is called attenuation. That phenomenon is called attenuation. अब इसकी एक और एग्जांपल अगर आपको जनरल लाइफ से दूं, तो अगर मैं यहां पे कुछ भी बोल रहा हूं
उमर को समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं डीएसपी वाले कमरे से सामने ही कमरा है, तो दूर भी नहीं है, अगर मैं उनसे पूछूं कि जी मैं वहां पे कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो कहेंगे पता नहीं, पढ़ा बैठे तो हुए थे, पता नहीं पढ़ा के रहे थे कि नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि उमर कहता है कि पढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है? तो क्या रीजन हो सकता है? मेरी आवाज तो वही है जो उमर की तरफ भी जा रही है, और डीएसपी रूम में भी बैठे हुए स्टूडेंट के पास भी जानी चाहिए, लेकिन शायद उनको नहीं जा रही। तो क्यों नहीं जा रही? वजह यह है कि इस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है, यानी एम्पलीट्यूड जो है, वो वक्त जो जो आगे ये सिग्नल जा रहा है, इसके एम्पलीट्यूड में आहिस्ता आहिस्ता इतनी कमी आ रही है कि खास डिस्टेंस पे पहुंच के, डीएसपी लैब में पहुंच के, उसका एम्पलीट्यूड इतना कम हो गया है कि वो वहां के स्टूडेंट के कान के जो पर्दे हैं, एयर ड्रम जिसे कहते हैं, उनको वाइब्रेट करवाने के काबिल नहीं है। इसका मतलब है दिस डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर। बात समझ आई? सो इसी तरह, जब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे एक स्विच लगा के और इससे, मिसाल के तौर पे 120 मीटर दूर मेरा एक लैपटॉप पड़ा है, उसको मैं लगा दूं, तो इबाद के साथ कौन बैठा है? एहसन। अच्छा, इधर हसन है और इधर एहसन है। तो एहसन, ये लैपटॉप आपका है, ये लैपटॉप एहसन का है जो कि हमने स्विच से लगा दिया है। आपका क्या ख्याल है, आपको कितना बिट रेट मिल रहा होगा? कितना अप्रोक्सीमेटली? इस बात से मदद भी ले सकते हो, तारक भी बता सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तीनों मदद जो है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, लेकिन आपका ग्रुप बन गया तो देमसेल्फ आप कर सकते हैं, देम कहा गया है ना। तारक भी कहेगा हर सवाल का जवाब उसके पास है। 100 क्या? 100 तारीख कितने? 100 क्या? 100 क्या? 100 किलो, 100 लीटर, 100 हर्ट्स है। तो इसका मतलब कल का सबक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मैं पूछ रहा हूँ कितनी इसको कैपेसिटी मिल रही होगी। मैंने आपसे उसका बैंडविड्थ नहीं पूछा कि उसको क्या बैंडविड्थ मिल रहा है। मैंने कहा क्या कैपेसिटी मिल रही है, तो आपने बिट पर सेकंड में जवाब देना है, हर्ट्स में नहीं देना। कल पढ़ाया है बैंडविड्थ का आपको, कैपेसिटी और बैंडविड्थ के दरमियान में डिफरेंस। तो मैं यही सुनना है, लेकिन मैं कुछ सुनना चाहता था कि जी आप कुछ बोलें। चलें, अब ठीक करके बोल दो तारिक, क्या वैल्यू एसन को, कितने बिट पर सेकंड इधर एसन को रिसीव हो रहे होंगे? 100 मेगाबिट पर सेकेंड, यही मैं सुनना चाहता था। लेकिन मेरा जवाब है शायद इसको 1 बिट पर सेकंड भी नहीं मिलेगा। चलें जी, मेगा हटा देते हैं जी। अल्दो की ये तार जो है, एक स्विच है, फास्ट इथरनेट स्विच है, तो इसका जो बिट रेट है वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड है। ठीक है ना जी? तो इसलिए मैंने 100 मेगाबिट पर सेकेंड लिख दिया कि शायद आप उसी के मुताबिक कह रहे हैं। लेकिन मैंने क्यों ये कहा, वजह यह है कि यहाँ पे तवज्जो दो, यहाँ पे तवज्जो दो जेंटलमैन, कि यहाँ मैंने लिखा है कि 120 मीटर दूर है। और कल शायद मैंने बताया था कि हर एक वायर की, हर एक मीडियम की अपनी एक रेंज है। अगर उससे बाहर निकल जाओगे, उससे, अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, काफी ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज फिर भी डीएसपी में नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब है कि मेरी आवाज की एक रेंज है, वहां तक ये आवाज सुनी जा सकती है। उसके बाद ये इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी अटेनुएट हो जाती है कि ये आवाज फिर वहां पे कोई, कहते हैं जी खामोश है ना। अगर मैं मिसाल के तौर पे बाहर साहब से पूछूं कि मैंने आज क्या पढ़ाया है, तो हो सकता है वो कहे जी आप बड़े आराम से पानी पीते रहे और खुद आराम से बैठे रहे। इसी तरह यहाँ पे इसकी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 मीटर है। कितनी है?
100 मीटर। तो मैंने जानबूझ के 100 मीटर की बजाय 120 लिया, यानी कि इसके बाद तो इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी कमजोर हो जाएगी कि लैपटॉप उसको समझ नहीं सकेगा। मैंने तो 20 मीटर और भी ज्यादा कर दिए, 20 मीटर का तकरीबन 60 फीट। तो मैं तारिक से ये सुनना चाहता था कि तारिक कहता है कि जी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि सिग्नल इतना एटेनुएट हो गया है, सिग्नल इतना एटेनुएट हो गया है कि अब उसको कोई गुड पुट या थ्रू पुट मिलने का चांस नहीं है। इज इट क्लियर बात? ओके। तो इट मीन्स व्हाट इज दिस? इट मीन द वीकर दे गेट, द सिग्नल बिकम्स वीकर, so weaker that the sensitivity of the receiver is unable to detect it. Is it clear? फिर नंबर 2, एक और मसला, और ये मसला किसका है? हम किसको स्टडी कर रहे हैं? कॉपर केबलिंग को। फिर मैंने कहा कि एक और भी 3 मसले हैं। एक मसला कहलाता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, अगर आपने, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर आपने वाकई मैट्रिक पढ़ी है, क्योंकि मैं तो जिस स्कूल में आप थे मैंने तो वो स्कूल आज तक नहीं देखी, तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि हो सकता है कि आपने मैट्रिक पढ़ी हो, मेरे इल्म में नहीं है। तो वहां पे आपको एक ट्रांसफार्मर एक्शन पढ़ाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक एंड पे एक प्राइमरी वायर है और आप इसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दें। कौन सी वोल्टेज दे दें अंबर? AC। क्या मतलब होता है AC का? एक मोड में नहीं रहती, यानी चेंज, फ्लक्चुएट करती है, चेंज करती है। तो अगर ये चेंजिंग वोल्टेज दी जाए और इसके करीब अगर आप एक और सर्किट ले आई, जिसको आपने सेकेंडरी कहा, इसका मतलब लग रहा है मैट्रिक की है, तो यहां पे अगर आप एक लोड लगा दें, मिसाल के तौर पर एक बल्ब लगा दें, तो ये लोड काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लू येलो वाले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस ग्रीन वाले के को कट करेगा, क्योंकि ग्रीन में तो कोई वोल्टेज मैंने नहीं दी हुई, कोई सोर्स नहीं है, तो ये इसको कट करेगा। और अगर इसका डायरेक्शन प्लस माइनस है, यानी कि यू है करंट का डायरेक्शन, तो यहां पे इसके अपोजिट पोलैरिटी में करंट फ्लो होगी, और आप देख सकेंगे कि इधर से ये करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, आसान वाला। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। EMF इंड्यूस हो जाएगी, ये इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी। इसी तरह अगर आप ज्यूम करें कि यहां पे कोई भी सोर्स है EMF का, कोई भी सोर्स है EMF का, और मेरी वायर, ये वायर इसके पास से गुजर रही है, यानी कि इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे पावर हाउस है जहां पे ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर्स भी होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी होंगे, वहां पे DC मोटर्स भी होंगी, DC जनरेटर्स भी होंगे। तो वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ EMF है। तो इसमें भी तो सिग्नल अल्टरनेटिंग वोल्टेज जा रही है, इसमें भी तो मेरी वॉइस क्या है, मेरा डेटा क्या है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज जा रही है, तो इसका मतलब इसके गिर्द भी एक, आल्दो कमजोर है लेकिन इसके गिर्द भी एक EMF है, और ये इसका भी एक EMF है। तो ये इसका EMF मेरी इस वायर के EMF को क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा उसके साथ। और ये गरीब तो मिली वोल्ट वाला सिग्नल है, माइक्रो वोल्ट वाला सिग्नल है, यानी कमजोर सिग्नल है। इसकी कई बिट जो कि 0 थी वो 1 हो जाएंगी, 1 वाली 0 हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिग्नल करप्ट हो जाएगा, सिग्नल यहाँ पे करप्ट हो जाएगा। तो दैट करप्शन इन दी एक्सटर्नल करप्शन is because of an external interference, and that external interference is a EMI. तारिक कंफ्यूज्ड? ठीक है, ओके। तो SN, इसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं विच इज दी RFI।
रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। अब आपने ये भी देखा होगा, आज से मे बी 25-30 साल पहले या इससे भी थोड़ा ज्यादा, एक ही पीटीवी होता था, और वो एयर में, कोई तार नहीं होती थी, केबल टीवी नहीं होता था। पीटीवी जो है वो हवा पे, एयर में अपना सिग्नल छोड़ देता था, जिसका बिल शायद आज भी आप देते हैं। आपके बिल में आता, बिजली के बिल में आता है जी। नहीं, सोलर प्लांट लगाया तो वापडा तो होगा ना, और फिर हटा दिए। अच्छा, लेकिन जो लोग भी, चाहे आप पीटीवी इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, यू आर पेइंग। तो जनाब, हम बात कर रहे थे कि जनाब क्या है, यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है। अब आपने अपने घर के ऊपर इस किस्म का एक एंटेना लगाया होता था, जिसको कहते हैं यागी एंटेना, विच इज एन ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। नाम है यागी, YAGI, YAGI। और आप यहां से एक एंटेना वायर ले जाकर अपने घर में टीवी के साथ लगा देते थे, और फिर टीवी आ जाता था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें, तो सोचने का अमल ये कि आपसे चाहता है कि ये बताएं आप मुझे ये बताएं कि जब ये सिग्नल जब ये सिग्नल जो पीटीवी से आया आपकी इस एंटेना को हिट करता है, तो इसमें क्या इंड्यूस कर देता है? वोल्टेज। और वो वोल्टेज आपका, ये वायर लेके टीवी पे आ जाती है, और टीवी का रिसीवर उनमें से अपना सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि अगर रेडियो वेव्स भी जाके किसी कंडक्टर पे टकराएं, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। अब मेरी वायर भी तो एक कॉपर वायर है। अगर ये एक कंडक्टर है, ये एंटेना एक कंडक्टर है, तो मेरी ये वायर भी तो एक कंडक्टर है। अगर इसमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज आके स्ट्राइक करें, तो इजीली इसमें भी वो ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। और वो अगेन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस will corrupt the signal which is traveling in this medium, in this medium। क्यों सर, किस बात पे कंफ्यूज हो? क्लियर हो गया? तो दिस इज अगेन अनदर इंटरफेरेंस। द थर्ड इंटरफेरेंस इज इंटरनल, which is called crosstalk, which is called crosstalk। क्रॉसटॉक ही होती है कि आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल पेयर्स हैं, इसमें मल्टीपल पेयर्स हैं। ये 4 पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर एक पेयर में वोल्टेज आ रही है, अगर ये अपने साथी वाले पेयर में भी इंड्यूस तो कर सकती है, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉस टॉक। और इसको यहां पे तो आपको फील नहीं होता, लेकिन टेलीफोन नेटवर्क में बड़ा सही फील होता है। आप कहेंगे वो कैसे? कि अगर मोस्टली बारिश हो जाए और आप फोन उठाते हैं तो हमसाए की आवाजें आ रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस टॉक। वो क्यों? पानी की वजह से। क्यों? कि पानी कंडक्टर है, तो जब इस वायर में चला जाता है कंडक्टर पानी, तो वो सिग्नल को एक वायर से दूसरी तक पहुंचाने में मददगार हो जाता है। तो ये तो थे मसाइल। अब हल क्या है? अगर कोई बाहर से इंटरफेरेंस आ रही है, ठीक है सर, आपके घर को खतरा है, बाहर से कोई इंटरफेयर करता है, कोई पत्थर मारता है, कोई चलते हुए गन गिरा देता है, क्या करोगे? क्या हल है?
क्या प्रोटेक्शन करोगे? क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि जी मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा, आल्दो मैंने कहूंगा दीवार बना लो। दीवार जो अगर अपने घर की बना लो, ऊंची कर लो, तो ना कोई पत्थर मार सकेगा और ना ही कोई गन गिरा सकेगा। तो यहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड भी गलत एग्जाम्पल नहीं है, हमें एग्जाम्पल चाहिए थी कि यहां पर भी हम तारिक और हसन ये करते हैं, मलाइका, कि हम इस वायर के अंदर एक फर्दर कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिसको कहते हैं शील्ड। तो ये जो प्लास्टिक की प्रोटेक्शन है, इस प्रोटेक्शन के अंदर हम एक फर्दर शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस को रोकता है। क्लियर हो मेरी बात? तो इसको कहते हैं इससे क्या फायदा हुआ, जो आपकी ईएमआई और आरएफआई है वो कम हो जाएगा। जो वायर की इंटरफेरेंस है, डिस्टरबेंस है एहसान, वो एलिमिनेट हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, मिटिगेट हो जाएगी। इसी तरह जो क्रॉस टॉक है, क्रॉस टॉक को आप इसकी जो ट्विस्टिंग है, इसके जरिए आपने देखा होगा तो सोचा भी होगा, अल्दो माशाल्लाह आप सोचते कम कम ही है, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये तार जो है ये स्ट्रेट क्यों नहीं दी गई मुझे, इसको ट्विस्ट क्यों किया गया है? अब तो देखा जाए तो ट्विस्ट का नुकसान फील होता है। नुकसान ये फील होता है कि कॉपर सस्ती नहीं है, कॉपर सस्ती नहीं है, कॉपर इज एक्सपेंसिव मेटल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लेडीज बैठी हैं, इनसे मैं पूछूं, क्योंकि कभी अपने बाल खुले छोड़ देती हैं और कभी अपने बालों की चुटिया बना लेती हैं, ऐसा ही है। तो जब चुटिया बनाती हैं तो बालों को क्या हो जाता है, थोड़े छोटे लगते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो इसका मतलब चुटिया देने से वो वायर लाजमी तौर पे स्ट्रेट होती है, तो अगर वो 1 मीटर बाल है तो जब आप चुटिया देते हैं तो वो 0.8 मीटर पे आ जाते हैं। फील होता है कि अभी आप छोटे हो गए, 0.8 मीटर हो गए हैं। तो यहां पर भी एग्जाम्पल ये कि जब आप इसको ट्विस्ट देते हो तो ये 1 मीटर वायर, कॉपर 1 मीटर की है, लेकिन आप उसको जब मैयर करते हो कहते नहीं जी तो 0.8 मीटर है, और आप एक 0.8 मीटर के पैसे देते हो, लेकिन फिर वो आपसे उसके मुताबिक पैसे चार्ज करता है। लेकिन उसका फायदा क्या है कि आप डिफरेंट ट्विस्ट लेंस देकर क्रॉस टॉक को मिटिगेट करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके। तो जेंटलमैन, यहाँ पे यही चीजें अगले चंद स्लाइड में बताई गई हैं कि देख सकते हैं आप कि अगर आप कॉपर वायर लें तो यहाँ भी आपको दिखा रहा हूं, और यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकली भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रही है। तो दिस इज योर ट्विस्टेड पेयर विच इज अनशील्डेड, देखो कोई शील्ड नहीं है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो वी कॉल इट अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी। एंड मोस्टली दिस केबल इज यूज्ड इन योर नेटवर्किंग। दूसरी है दूसरी है कि अगर बाहर से कोई इंटरफेरेंस का खतरा है, यानी मैंने भी आपको पावर हाउस की एग्जांपल दी, तो उमर कहता है कि आप इसमें क्या लगा दे, देखिए आपको एक एक्स्ट्रा शील्ड नजर आ रही है, नजर आ रही है। तो इसका मतलब कि ये शील्ड किस लिए कि अगर बाहर से जो इंटरफेरेंस है, पहले वो इस प्रोटेक्शन पे आएगी, प्रोटेक्शन के अंदर ये शील्ड है, और बाज औकात हम ये भी करते हैं कि हर एक पेयर को अलग अलग शील्ड करके इसके अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन जितनी शील्डिंग ज्यादा होगी डेफिनेटली कॉस्ट उतनी, नंबर वन, बढ़ेगी। नंबर टू, साइज बड़ा होगा। साइज बड़े होने से क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है कि ये केबल हम कहीं यूं नहीं छोड़ रहे होते, डक्ट सामने लगाई होती हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पे पीछे एसी के लिए डक्ट लगी हुई है, एसी के लिए लगी हुई है, इसी तरह हम डक्ट लगाते हैं और उनमें से इस केबल को पास करते हैं। तो अगर ये पतली है तो मे भी 10 केबलें इसमें गुजर जाएं, और अगर ये मोटी है तो शायद इसमें 5 गुजरें, तो फिर हमें 2 डक्ट लगानी होंगी, खर्चा बढ़ेगा। जी, ऐसी है जो कि बाहर की इंटरफेरेंस को नॉन कंडक्टिव है, जो कि बाहर की ईएमएफ जो है, एक्सटर्नल ईएमएफ या आरएफआई या ईएमआई, उसको अंदर नहीं जाने देती। तीसरा मटेरियल जो कॉपर के जुमरे में आता है, कॉपर के उसमें आता है, दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल
अब कोएक्सियल केबल में अगेन कहां पे यूज का बहुत कम हो गया है, और ये आप लोगों के लिए एक सबक है अगर आप लेना चाहें कि अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाते जाओगे वक्त के हर रोज, अगर उसमें कुछ चीज ऐड हो रही है तो बी हैप्पी। इसका मतलब है कि आपको मार्केट में से कोई बायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर जिस दिन जमूद आ गया, स्टैटिक हो गई आपकी स्किल्स, यानी उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो समझ लो कि उस दिन से आपको मार्केट वाले उठा के बाहर फेंकना शुरू हो गए। एंड अ टाइम विल कम दैट यू विल बी नो मोर इन द मार्केट, देन नोबडी विल टॉक अबाउट यू देन। कोएक्सियल के साथ भी यही हुआ। इट वाज अ वेरी गुड कंपटीटर टू द ट्विस्टेड पेयर एट वन टाइम, इवन टू सम एक्सटेंट इट वाज बेटर देन द ट्विस्टेड पेयर। इस लिहाज से कि जब मैं आपकी लैब लैब वन का एडमिनिस्ट्रेटर था एक वक्त में, तो यहाँ पे उस वक्त तो इंटरनेट इस तरह नहीं था जैसे आज है। तो यूईटी ने, हमारे दो प्रोफेसर साहिबान आए थे बाहर से, तो उन्होंने बाहर इंटरनेट देखा, उन्होंने कहा जी यहाँ भी इंटरनेट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसमें तो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह नहीं होते थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने ब्रेन, एक कंपनी थी जिनका ऑफिस था कैंट में। अगर आप में से किसी ने कैंट रेलवे स्टेशन देखा हो तो उसके ऑपोजिट ब्रेन का ऑफिस था। तो वहां से यहां तक एंटेना के जरिए वायरलेसली, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर बिछाना एक यूटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने वायरलेसली यहां तक एंटेना वो पहुंचाया। और फिर नीचे जहां पे उनका टेलीफोन का एक्सचेंज है, यहां पे इक्विपमेंट लगा दिया गया। अब हमें भी था कि जी हम भी इंटरनेट हासिल करें, नई नया डिपार्टमेंट बना था। और ये डिस्टेंस, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी जिसको तारिक ने ख्याल नहीं किया, ये डिस्टेंस यहां से लैब वन से लेके उस टेलीफोन एक्सचेंज तक 100 मीटर से ज्यादा था। अगर मैं यही केबल लेकर जाता तो मुझे पता था कि इसने काम नहीं करना। अल्दो अगर तारिक मेरा उस वक्त एक्सपर्ट होता तो मुझे कहता वाह चवा 100 मेगाबिट पर सेकंड मिला दी की बात, अल्लाह बखैर कही। लेकिन बाय यूजिंग माई नॉलेज के जी नहीं, ये नहीं काम करेगा, बिकॉज आई न्यू दैट द कोएक्सियल कैन गो अप टू 200 मीटर, तो आई एम सेफर। तो इंस्टेड ऑफ, और शायद वो केबल फिर अगले 15-20 साल ऐसे ही पड़ी रही, मतलब इस्तेमाल होने के बाद जब हर जगह पे इंटरनेट आ गया, तो जब मैं वापस पीटीसीएल से वापस आ गया तो मैं देखा वो केबल फिर वहां पड़ी हुई थी। तो मैंने आपके इमरान साहब से पूछी केबल किस लिए रखी हुई है आप? उन्होंने कहा सर बस पड़ी हुई है। मैंने कहा हटा दो, आप इसकी जरूरत नहीं है। तो दैट वाज कोएक्सियल केबल। तो इसका मतलब आपको बताना मकसद था कि इट वाज कंसीडर्ड टू बी गुड, समथिंग गुड ऑप्शन। टीवी में आज अब सिर्फ इसका टीवी में वो रह गया है। और टीवी भी आपने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता कोएक्सियल नेटवर्क से, केबल नेटवर्क से आईपी नेटवर्क पे चला गया है। तो इसका मतलब इसकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। इसके मुकाबले में ये वायर 10 मेगाबिट पर सेकंड से आई, 10 से ये 100 मेगाबिट पर सेकंड पे गई, 100 से ये 1 गीग पे गई, 1 गीग से 10 गीग पे गई। तो क्यों ये नहीं रहेगी? क्लियर होगी मेरी बात जी? एनी आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, इसी में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज के लिए एक पेयर चाहिए होता है, हर चीज के लिए एक पेयर चाहिए होता है। तो यहां पे भी पेयर क्या है, एक कॉपर वायर ये है और एक कॉपर वायर ये है, दीज टू मेक अ पेयर, एंड इन बिटवीन द पेयर definitely we need an insulator. So here is the insulator. Clear? So this is your coaxial cable. Then very simply कि जनाब 1 पे ये प्रोटेक्शन है, 2 पे क्या है, 2 पे ट्विस्टेड, इसके ऊपर एक ट्विस्टेड पेयर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन है, जैसे ये आपको नजर आ रही है, अपनी प्रोटेक्शन है ना जी। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, कलर कोड्स हैं, जो ही कलर वहां पे है एग्जैक्टली वही कलर यहाँ पे भी है। जैसे ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, ऑरेंज है, वही कलर यहां पर भी है।
तो इसलिए उसने कहा कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन, कलर कोडेड है। अब तारे कहेगा इससे कोडेड का मतलब होता है जिससे कोई मैसेज मिले। कोडेड का मतलब होता है कि जिससे कोई मैसेज मिले। अब इससे क्या मैसेज मिलता है? अगर आपने अपनी लैब करते वक्त इसका ख्याल किया हो कि जी मैं इसी कलर को इसी हालत में क्यों लगा रहा हूं, जो कलर मुझे EIA TIA ने दिया 568A और बी में, मैं वही पैटर्न क्यों फॉलो कर रहा हूं। तो उसका आंसर ये था कि उससे पता चलता था कि इसमें कौन सा कलर ट्रांसमिट कर रहा है और कौन सा रिसीव कर रहा है। तो इस कलर कोड आपको बोलता है कि किस में आपका सिग्नल जाएगा और किस में आपका सिग्नल आएगा। तो कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन। और यहां पे जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है, यहां पे जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है, अभी मैंने कहीं रखा ये RJ45, RJ45। क्लियर? ओके। कल तो मैंने आपको कहा था कि इसी का छोटा भाई है, इसी की तरह के शक्ल का, लेकिन उसको क्या ये आप देख सकते हो शक्ल में उसी तरह है, लेकिन RJ11। तो एक तरफ RJ11 है और एक तरफ RJ45 आपको नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके। इसी तरह वो, और ये सारे किस 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 लेयर पे, मैं किस लेयर के मुताबिक इससे मैं पढ़ा रहा हूं? फिजिकल लेयर। ये एक और कनेक्टर आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, T कनेक्टर। कल बताया था कि अगर आप यहां पे एक एक वायर लगा दें तो आपको दो वायर यहां से मिल जाएंगी। तो यहां से तारे लेकर तो अपने अपने टीवी पे ले जाओ। ये कोएक्सियल के लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी तरह आपने ये कनेक्टर्स भी देखने की ख्वाहिश जाहिर की। That they are the SC connectors used in the used in the optical fiber, used in the optical fiber। लेकिन नहीं बात नहीं आता क्लास में, तो वो फिर यहाँ पे आके सोचता है कि मैं क्या कहूँ, और जो आया होता है उसे टक करके बोलता है कि ऑप्टिकल फाइबर में। तो इसलिए सुबह उठने की ऐसे भी वो 8 बजे 2 दिन में तुम्हारी आदत बना दी है, विच इज वेनेसडे एंड थर्सडे। तो बस इसी आदत को लेकर सैटरडे और संडे को भी उठ जाया करो। अच्छा जनाब, उसके बाद ये शील्डिंग बता रहा हूं। देखो मैंने कहा हर एक पेयर को अलग अलग शील्ड किया जा सकता है, या एक ही शील्ड में सबको बंद कर दिया जाए, तो इट इज कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके। Then is the coaxial and the one the connector I shown you, but mostly we use the BNC connectors। यानी कि अगर आपने अपनी टीवी पे लगाना होता है तो आप इस किस्म का BNC कनेक्टर लेते हैं। ठीक है। और ये आपकी कोएक्सियल केबल उसी तरह सेंटर में का एक कॉपर कंडक्टर, एक कॉपर कंडक्टर, ये आपकी इंसुलेशन, ये आपकी कॉपर की ब्रैड, अगेन कॉपर, और ये प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। तो दिस इज योर विच टाइप ऑफ कॉपर वायर? कोएक्सियल केबल। Then comes to then the UTP। अभी UTP is the unshielded twisted pair, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको पहले बता दिया, which is the connectors, and you connect these connectors to the wire, and it should not be like this। It is called as the poorly terminated cable। It should be like this। अभी लाते हुए ना ही बात था और ना मेरे लिए जरार था, ताकि मैं उनको और चीजें भी दे पकड़ानी थी। तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट। आना तो मैंने डेफिनेट, जब आपको कहा कि मैं आके आपको चीजें दूंगा, तो मैं तो उल्टा फिर मुझे अटेंडेंट के लिए वेट करना पड़ा कि वो आए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चीजें काफी थी। तो मैं आपके लिए आज जो चीजें नहीं ला सका उनमें से NIC कार्ड्स हैं, ठीक है नहीं आओ। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जेंटलमैन,
मकसद ये होता है कि जब चीजों को आप देख लेते हो तो इट दिस इज आल्सो ऑप्टिकल फाइबर, एंड दीज आर दी a different connector you can see. You can compare the two connectors. That is the LC connector and that is the SC connector. So these are different. You can see on the screen. Am I right? Can you see them? अच्छा, जो चीज एक और बताना चाहता था वो ये क्या है तारिक? शील्ड को हटाने के लिए स्ट्रिपर। शील्ड को इस शील्ड को हटाने के लिए ये जो इसमें से शील्ड है, तो अगर इसको हटाना हो तो इसमें इसको रखो और इसको जेंटली सर्कल करो और यूं खींच दो और ये तारे को दा वाला। क्लियर? तो नाउ इट इज लाइक दिस स्ट्रिपर। जी तारिक, अब यहाँ पे आपको दिखाना ये चीज जो आपको यहाँ नजर आ रही है सॉकेट, यही सॉकेट आपको यहाँ भी नजर आना चाहिए। तो आप ये अपनी तार लाकर इस सॉकेट पे टर्मिनेट कर दोगे और यहाँ पे ये दीवार में लग गया, आईओ में, सॉकेट में, फेस प्लेट में, और यहाँ पे आप अपनी तार लगाकर पैच केबल लगाकर अपने लैपटॉप पे अपने डेस्कटॉप पे ले जाओगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज ए सॉकेट, RJ45 सॉकेट। ठीक है शर्जील? ओके। तो जनाब, तो दैट इज जस्ट ए कंपैरिजन कि आप स्ट्रेट केबल आप कब इस्तेमाल कैसे बनाते हो। हमने कहा जब बोथ एंड ए हो या बी हो तो स्ट्रेट केबल बनती है, इन सेम हो, और वो डिफ सेम हो तो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं। स्ट्रेट केबल में एक तरफ आपका लैपटॉप होता है, दूसरी तरफ स्विच होता है ना, मिसाल के तौर पे, तो डिफरेंट डिवाइसेस। लेकिन दोनों के एंड क्या है? दोनों के एंड या ए होंगे या दोनों के एंड अकॉर्डिंग टू बी स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन अगर एक एंड ए हो और दूसरा बी हो तो इट इज कॉल्ड ए क्रॉसओवर केबल, एंड दे आर यूज्ड टू कनेक्ट द सेम डिवाइसेस, होस्ट टू होस्ट, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर। जबकि एक तीसरी केबल भी है जिसको रोल ओवर केबल या कंसोल केबल कहते हैं, जो कि सिस्को की प्रोप्राइटरी है। ये दोनों ओपन थे इसने आपको पढ़ा दिया। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है जो कि उसकी एक मखसूस पोर्ट पे आपका कनेक्ट करना, अल्दो वो भी कॉपर है इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, है वो भी कॉपर, लेकिन उनका उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि सिर्फ कमांड्स को, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए वो पोर्ट इस्तेमाल होती है। बाकी जितनी पोर्ट्स हैं वो डेटा पोर्ट्स हैं, उन पे यूजर का डेटा आता या जाता है। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी पसंदीदा फाइबर ऑप्टिक केबल, और जरार को बताना कि फाइबर शुक्र कवा करना और आगले फाइबर ऑप्टिक केबल रागले और, तो ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल है और ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल है और ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल है। क्लियर हो गया? और ये फाइबर ऑप्टिक केबल लेडीज एंड जेंटलमैन आपको मुख्तलिफ चीजों में इसका इस्तेमाल है। मुख्तलिफ से मेरी मुराद कि आपने अगर अपने लोकल, अगर उसके परस्पेक्टिव से, एक्सेस नेटवर्क के परस्पेक्टिव से देखें, अल्दो कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये जरार ने देखते ही कहा होगा खा दुमरा कट फाइबर ऑप्टिक केबल ही, तो जनाब इसमें जो फाइबर के पड़ा हुआ है वो यहाँ पे है। ये तो इसकी प्रोटेक्शन है। एक एक स्लॉट में एक एक फाइबर पड़ा हुआ है, तो जितनी स्लॉट्स हैं उतने फाइबर्स हैं। तो ये एक फाइबर नहीं है, इसमें 18 फाइबर्स हैं।
और ये अंडरग्राउंड आप जमीन में दफन कर देते हैं, तो एक एंड लेट करो पिशावर में और दूसरा एंड लेट करो इस्लामाबाद में है। और एक हर फाइबर टेराबिट्स में ले जा सकता है। तो फिर केबल तो उससे 18 से जरब दे दो। समंदर में आता हूं जी, उसको उसको सबमरीन केबल कहते हैं। वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है जी। इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। जब आपने को आपस में केबलों को आपस में जोड़ना होता है, तो लाजमी तौर पे इसको किसी प्लायर के जरिए नहीं किया जा सकता। किसी प्लायर को क्या कहते हैं, प्लास से नहीं किया जा सकता। तो इसको करने के लिए व्हाट वी हैव द स्पेशल डिवाइस विच इज कॉल्ड स्प्लाइसर। तो स्प्लाइसर में दो एंड इसके फाइबर निकाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के सामने लेकर आते हैं। जब वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, तो फिर हम इनको फ्यूज कर देते हैं। जब ये फ्यूज हो जाते हैं, तो फिर इसके ऊपर हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं, ताकि ये इस तरह मुमकिन है। अगर आपने यूं इसको स्प्लाइस कर दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर यूं कर दिया तो कुछ थोड़ा सा मिलेगा। कंप्लीटली कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ऐसा इसका जो साइज है वो इतना बड़ा है कि अंबर कहती है कि 5 से 9 माइक्रोन के बराबर है। कितना? 5 to 6 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब हमें बता रही है अंबर कितना होता है माइक्रोन। कहती है माइक्रोमीटर। क्या कहा, आवाज आई आपको? ऊंचा बोल दो, इनको आवाज नहीं आ रही, कह दो माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर नहीं समझता? दैट मीन्स यू इफ इट इज ए मीटर, तो आप इसके 1 मिलियन टुकड़े कर दें, और जो एक टुकड़ा होगा डेट विल बी 1 माइक्रोमीटर। तो यू कैन एज्यूम हाउ स्मॉल इट विल बी। तो ये 5 से 9 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर है। इतना बारीक है। अब अंबर को समझ आई कि मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। इज इट क्लियर? तो फाइबर ऑप्टिक केबल हम लॉन्ग डिस्टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। हम लॉन्ग डिस्टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे तारिक ने कहा कि इवन समंदरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबमरीन केबल। और मैं अभी चंद मिनट इसमें भी लगाता हूं। इसके अलावा हम इसको लोकल एयर नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको इंटरप्राइजेस में भी इस्तेमाल करते हैं। हम इसको फाइबर टू द होम, फाइबर टू द बिल्डिंग और फाइबर टू दी कर्ब में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे फिर करते वो जगह बताओ जहां इस्तेमाल नहीं करते। एवरीवेयर वी आर यूजिंग फाइबर टुडे। तो लॉन्ग हॉल का मतलब है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है लॉन्ग हॉल। यानी जो मैंने बताया कि एक एंड आपका पिशावर में है, दूसरा एंड आपका कराची में है, लाहौर में है। एक एंड पिशावर में है, दूसरा एंड काबुल में है, जलालाबाद में है। दिस इज ऑल थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर। क्यों मेहरान, किस बात पे कंफ्यूज हो? जी बिल्कुल, जब भी जहां भी हम लैंडलाइन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ लाजमी बात है, एग्रीमेंट है, मुफ्ते में तो नहीं। एक दूसरे से नहीं, मतलब आपका जिस तरह आपने कहा कि इवन हमने 1960 में उनसे पानी का मुआहिदा भी किया, उन्होंने उसको रोक दिया। तो एग्जैक्टली यू कैन, लेकिन अगेन उसके अंदर जैसे अब मुझे नहीं पता कि हमारे पानी में हम क्यों नहीं हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें सालिस है। वो इस मुआहिदों करवाने में एक 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 आप समझते हैं, जैसे जर्मनी वो है। तो जो भी उसमें से करेगा, इसका मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा, तो बड़े के पास जाना होता है कि जी देखिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो पता नहीं हम क्यों नहीं जा रहे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर भी आपके एग्रीमेंट होते हैं कि जनाब आप हमें इतना हम लेंगे, इतना आप लोगे, हम भी आपको ट्रैफिक देंगे, आप भी हमें ट्रैफिक दो। एक्सटर्नल कंपनीज ऑपरेट करते हैं। एक्सटर्नल भी एक्स्ट्रा दिए हैं। अब लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक्सटर्नल और इंटरनल से आपकी मुराद क्या है।
हर कोई मैंने अभी अगर आप अमेजोन कह रहे हैं तो मैंने वो एक इंटरप्राइज है ना, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है। और तारिक का सवाल का जवाब मैं जल्दी से देना चाहूंगा, क्योंकि तारिक को सबमरीन केबल से ज्यादा दिलचस्पी लग रही है। साथ को पाकिस्तानी शार्क को पसंद है। बाकी शार्क आप देखोगे तो आप कहेंगे नहीं, दाद शार्क कार ने दें, दाद चाबल कार दें। तो ये देखें जी, आपके पूरी ये आपकी सब मेरीन केबल्स हैं जो दुनिया में लगी हुई हैं। और अगर मैं पाकिस्तान से स्टार्ट लूं, अगर मैं पाकिस्तान से स्टार्ट लूं तो ये पाकिस्तान है। और ये देख लो कि पाकिस्तान में कितनी केबल, ये कराची, और एक केबल नहीं है, इसलिए शार किस्म न कोलिशी। ये देख लो, ये पहली केबल जो कराची को हिट कनेक्टेड है, विच इज कॉल्ड CMEV 4। साथ क्या है, फ्लैग यूरोप एशिया, दूसरी केबल। तीसरी केबल इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। चौथी केबल मिस्ट CMEV 4, फ्लैग यूरोप एशिया। तो आप देख रहे हो कि एक केबल नहीं है, हम इवन CMEV 5 भी है, बे ऑफ बंगाल गेटवे। तो एक केबल नहीं है, मल्टीपल केबल से हमारा CMEV 6 भी आपको नजर आई है अभी कुछ देर में। तो वी आर कनेक्टेड विद डिफरेंट केबल्स। लेकिन सिर्फ अपना बताना मकसद नहीं था। आप देख रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो आगे जा रहा है, तो ओमान भी आपको नजर आ रहा है, ईरान भी नजर आ रहा है। ईरान के साथ साथ आपको ईरान, फिर ओमान, UAE, कतर, तो मुख्तलिफ ममालिक। फिर इधर से अगर आप देखें तो यमन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्यूनेशिया, इजिप्ट, लिबिया, करते करते इधर आ जाओ तो एक तरफ आपको अफ्रीका, अफ्रीका पूरा नजर आ रहा है। ये अफ्रीका में नीचे चले जाओ तो और भी आपको अफ्रीका के ममालिक नजर आ रहे हैं। और अगर आप अटलांटिक ओशन क्रॉस कर लो तो आपको यूरोप, ये यूरोप पूरा, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल। और अगर आप इधर से इस समंदर को क्रॉस करो, अटलांटिक ओशन को, तो आपको नजर आना चाहिए कनाडा और अमेरिका। और देखो अमेरिका में कितनी जगहों पे उन्होंने अपने आप को इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। तो दीज आर ऑल सबमरीन केबल्स। अब बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की तो ये भी बता दी। इसीलिए हम मेट्रो मेट्रो नेटवर्क्स में, यानी मिसाल के तौर पे एक टेलीफोन एक्सचेंज आपकी हैदराबाद में है और दूसरी खैबर बाजार पेशावर में है, कैंट सिटी में है। वी वांट टू कनेक्ट देम, डेफिनेटली यस। विच केबल यू विल बी यूजिंग? ऑप्टिकल फाइबर। सो सबमेरीन, इवन लैन, मैंने कहा, आप कहेंगे लैन में क्या? हाँ भाई, आपका जो सिस्को लैब में आप आके बैठते हो तो वहां पे एक स्विच लगा हुआ है, और दूसरा स्विच जो है वो नीचे इंडस्ट्रियल में लगा हुआ है। इन दोनों को किस किस वायर से मैंने कनेक्ट किया है? ऑप्टिकल फाइबर से। तो डेट इज अ पार्ट ऑफ लैन। फिर भी तारक कहते हैं यूनिवर्सिटी के मजा निश्ता। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपके घर तक फाइबर पहुंचा हुआ है, फाइबर टू द होम। इससे पहले था कि आपके बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। जैसे मिसाल तो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, हम कहते हैं जी एकेडमिक ब्लॉक के बाहर तक आप फाइबर ले आओ, वहां पे हम इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे और अपने पूरी डिपार्टमेंट में अंदर, बिल्डिंग में अंदर, फ्लोर्स पे अंदर कॉपर के जरिए लेकर जाएंगे। तो डेट वाज कॉल्ड एज दी फाइबर टू दी बिल्डिंग। उससे पहले था फाइबर टू द कर्ब। जी मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी के बाहर गेट तक पहुंचा दें और वहां पे हम इसको ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में ले जाएंगे और आगे कॉपर के जरिए हर जगह, हर कमरे तक, हर डिपार्टमेंट तक, हर लैब तक पहुंचा देंगे। लेकिन आज के दौर में आपने फाइबर को अपने घर तक, घर के अंदर पहुंचा दिया है। अब जितने भी आपके पास ऑप्टिकल नेटवर्क आपके घर पे हैं, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क स्पेशली, तो दैट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क इज ऑप्टिकल फाइबर like this is reaching to your home, एंड देन वहां पे उसको मॉडेम में उसको ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आपके डिवाइसेस को हवाले कर दिया जाता है। कुछ बात समझ आई? तो अगर मैं
जल्दी जल्दी इसकी ये करूं कि जनाब आप, और इसको आपने इलेक्ट्रिक, इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करनी है तो यू विल बी यूजिंग द लेजर्स, और अगर आपने लो फ्रीक्वेंसीज पे, लो डेटा रेट पे काम करना है तो यू यूज दी एलईडीज। तो दे आर यूज एट द ट्रांसमीटर एंड, while at the receiver end you use the photo detectors which convert the optical into electrical, ठीक है, एंड ऑप्टिकल, या यू कैन से पिन डायोड, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक दरमियानी हिस्सा जिसको कोर कहते हैं, और एक बैरूनी हिस्सा जिसको क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। तो दरमियान में, यानी एक फाइबर जो ये आपको नजर आ रहा है, दरमियान में इसके 5 से 9 माइक्रोन का ये पार्ट है, और इसके ऊपर ये एक बैरूनी वो क्या है जिसको मैंने डार्क रेड से रिप्रेजेंट किया। दिस डार्क रेड इज कॉल्ड द क्लैडिंग, दिस डार्क रेड इज द क्लैडिंग। और अंदर जो येलो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका डायमीटर मैंने आपको बताया कि 5 से 9 माइक्रोन है, माइक्रोमीटर है, जबकि क्लैडिंग का 125 माइक्रो 125 माइक्रोमीटर है। क्लियर होगी मेरी बात जी? इज इट क्लियर? कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने बताया, इंटरप्राइजेस में ही। मैंने बताया कि फाइबर टू द होम में। मैंने बताया कि लॉन्ग हॉल, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें आप शहरों को, मुल्कों को मिलाते हैं। सबमरीन केबल्स आई एक्सप्लेन्ड। मैंने आपको इसके कनेक्टर्स भी दिखाए कि एक कनेक्टर ये आपको नजर आया जिसको एसटी कनेक्टर कहते हैं, स्ट्रेट टिप, ये आपको स्ट्रेट टिप नजर आ रहा है, तो दैट इज स्ट्रेट टिप। और दूसरा मैंने आपको ये बताया विच इज दी एलसी कनेक्टर। और अगर एक होगा तो सिंप्लेक्स, दो होंगे तो फुल डुप्लेक्स। याद रखो कि आम कॉपर में हमारा ये जो वायर यूज होता है ये भेजने के लिए भी है, रिसीव करने के लिए भी है। लेकिन लेकिन फाइबर में एक फाइबर पे ट्रांसमिट होता है, दूसरे पे रिसीव होता है। इज इट क्लियर? और यही यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर भी मेरे पास दो कलर में आपको नजर आ रहा है, एक ऑरेंज कलर में और एक येलो कलर में। जो येलो कलर है दैट इज दी सिंगल मोड फाइबर, और जो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड दी मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड में एक ही मोड ट्रेवल करता है, जबकि मल्टी मोड में मल्टीपल मोड्स फाइबर में ट्रेवल करते हैं, और ये कम डिस्टेंस के लिए लैंड इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर? तो जेंटलमैन, इसके बाद जस्ट इनका कंपैरिजन है कि कहाँ फाइबर और इसका, और इसकी स्लाइड ऑलरेडी आपके पास है, यू कैन मेक द कंपैरिजन with this. Very short I will be using in the next class about the wireless, and then because after this I have only 2 weeks, so I will be more stressing on this period on the IP addresses, ताकि आप मार्केट जाएं तो बिल्कुल फारग ना हो, कुछ ना कुछ आपको आइडिया चीजों के बारे में हो। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें जल्दी से। जी रुकमा, क्या क्वेश्चन है?